काजी तुम कौन कतेब बखानी। कबीर साहब कबीर बीजक में पूछते हैं काजी से कि बताओ तुम्हारा जो कुरान है, जो किताब है तुम्हारी, उसमें क्या बखान किया गया है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें उसका ज्ञान है? कबीर साहब बार बार इस चीज को कहते हैं कि भाई तुम जो भी पढ़ते हो इसमें वास्तव में वो सत्य ज्ञान तो दिया है, लेकिन पढ़ने से सिर्फ वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। झंखत बकत रहौ निस्वासर मत एको नहीं जानी, सख्ती अनुमाने सुन्नत करत हो, मैंने बंदोंगा भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नत करतो है, आप वो इकट क्यों ना आई। साहिब कहते हैं कि भाई तुम क्या करते हो? कलमा पढ़ते हो और सुन्नत करते हो, लेकिन तुमने अपनी जो सुन्नत करी है वो केवल अपने मन के आधार पर करी है, और मैं तुम्हारी इस बात को कभी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? इसलिए नहीं मानूंगा कि यदि परमात्मा को अगर तेरी सुन्नत करनी होती तो अपने आप पहले से ही तुम्हारी चमड़ी कटी हुई आती, लेकिन परमात्मा ने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो गए? फिर तुम भी तो हिंदू ही हो, तुम हिंदू से अलग कैसे हो गए? सुन्नत कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। कि यदि सुन्नत कराने से ही तुम मुसलमान बनते हो तो तुम्हारी स्त्री को क्या कहोगे? उसकी तो सुन्नत नहीं होती है, फिर वो तो हिंदू रह गई। और जब नारी को क्या कहा गया है? आधा अंग बोला गया है, अर्ध शरीरी, अर्ध नारीश्वर जैसे बोलते हैं ना, शिव को क्या कहते हैं? अर्ध नारीश्वर, आधी नारी और आधे पुरुष। तो साहिब कहते हैं कि नारी जो है वो तो पुरुष का आधा अंग है, और यदि नारी ही हिंदू है फिर तुम मुसलमान कैसे हो गए? तुम भी तो हिंदू हो गए। तो इस सत्य को पहचानो। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, जो ज्ञान है, उसको परखो। ऐसे ही इस जीवन को जीना शुरू नहीं कर दो। ठीक है, आप जब तक छोटे थे माँ बाप ने जो बताया वो आपने सीखा। यहाँ पे बात खाली हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात साहिब बड़ी गूढ़ कह रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि भाई आप जो जीवन जी रहे हो उस जीवन को जीते समय ये हमेशा ध्यान रखो कि मैं जिस प्रकार का जीवन जी रहा हूं, क्या ये सत्य व्यवहार है मेरा? क्या मैं सत्य आचरण कर रहा हूं? सत्य बोलना अलग चीज होती है, सत्य का आचरण करना अलग चीज होती है। सत्य बोलना क्या है? आपने जो भी देखा, जैसा देखा वैसा ही आपने बोल दिया। लेकिन साहिब यहां सत्य आचरण के लिए कह रहे हैं। और सत्य आचरण कैसे होता है? सत्य आचरण होता है कि जो आप देख रहे हैं पहले उसे समझो कि यह सही है या गलत, उसके बाद फिर आप उसको देखो कि जो सही है इसमें मुझे वो करना चाहिए, जो गलत है वो नहीं। तो अब सही को कैसे जानेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि भाई सही को इस प्रकार से जानो कि जो शाश्वत है वो सत्य है, और जो शाश्वत नहीं है, जिसमें बदलाव है, वो माया है। इसी प्रकार से आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। विवेक का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो करते आए वो सही था कि गलत था। अब जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि एक व्यक्ति जब बालक होता है तो उसको खूब पेट भर के खिलाया पिलाया जाता है माता पिता के द्वारा, उसका पोषण, उसकी देखरेख सब कुछ होती है। अब जब वो ये देखता है कि धीरे धीरे कि सभी लोग यहाँ पर केवल पेट भरने के लिए लगे हैं, सुबह उठते हैं खाते हैं, दोपहर होते ही फिर खाते हैं, रात को सोने से पहले फिर खाते हैं, वो उस खाने को ही अपना धर्म समझ लेता है। और उस चीज पर हम कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, क्योंकि जो चीज हम एक बार देख लेते हैं सभी को करते हुए, हम उसको प्रमाणित मान लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी उसके आगे कि ये बार बार जो खाते हैं, नहाते एक समय है लेकिन खाते जो है 3 समय है। हम ये खाते क्यों हैं? ये भूख लगती कहां से है? क्यों लगती है?
ये देह जो है बालक की छोटी और फिर इतनी बड़ी बड़ी कैसे होती चली जाती है। और अगर इस बढ़ने को ही अगर लगातार जारी रखना है तो ये केवल लड़कपन तक ही क्यों बढ़ती है, उसके बाद ये और आगे क्यों नहीं बढ़ती, ये रुक क्यों जाती है? ऐसा क्या है कि इसमें एक निश्चित स्थिति तक ही बदलाव आता है, उसके बाद वो बदलाव नहीं आता? ये सारी चीजें जब व्यक्ति समझेगा, अनुभव करेगा, तभी तो वो सत्य को जानेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जब तक आप सत्य को नहीं जानते तब तक आप केवल और केवल भ्रम में फंसे हुए हो। और उस सत्य को जानने का तरीका क्या है? उस सत्य को जानने का तरीका है या तो गुरु से आप ज्ञान लो और या फिर आप स्वयं का अनुभव करो। आप स्वयं ये जानो कि किस चीज में बदलाव होता है और किस चीज में नहीं होता है। जो बदलाव हो रहा है वो सब मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, और जिसमें बदलाव नहीं होता केवल वही सत्य है और वो है परमात्मा। तो हमें उसी की प्राप्ति करनी है, उसी का ही आचरण करना है। जिस प्रकार से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी वो ही हमारा आचरण होना चाहिए। उसे ही कहा जाता है सत्य आचरण। साहिब कहते हैं, यो माटी का महल है, खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। कि जब तक उस परमात्मा को आपने जाना नहीं तब तक आप गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सूअर बनोगे। ये मिट्टी का महल है, ये खाक हो जाएगा। रोजाना देखते हो, आज ये चला गया, कल वो चला गया, सब एक दूसरे को लेकर और जा रहे हैं शमशान की तरफ। तो फिर आप इस भ्रम में कहां भूले हुए हो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। काहे के सिख हो, काहे के ईसाई, काहे के हिंदू और मुसलमान? किसने बनाया? जब पैदा हुए थे आपको पता था क्या कि आप कौन हैं? यो माटी का महल है, छार मिले छिनमाही, चार सकस कांधे धरे, मरघट कूले जाही। चार लोग आपको उठाएंगे और शमशान घाट में ले जाएंगे। जैसे ही आपका ये जो माटी का महल है, ये जो शरीर है मिट्टी का, ये जैसे ही राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाओगे तो उठा के फूंक दिए जाओगे। जिस संसार के पीछे भाग रहे हो, इसके पीछे भागकर कोई लाभ नहीं है। ये तुम्हें भगा देगा, घर में नहीं रखेगा, और फिर भी तुम इसे सच माने हुए हो। एक बार की बात है, एक साहिब बता रहे थे घटना अपने भगत जियों को कि एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता रोजाना उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहता, वो उसे रोटी डाल देता। कुत्ता जब भी उस व्यक्ति को देखता था अपनी पूंछ हिलाता था, उसको चाटने लग जाता। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो कुत्ता था वो उसे देखकर भौंका। क्यों भौंका? क्योंकि उस दिन उसने रोटी नहीं डाली उसे। क्योंकि अब चाहे रोटी बनाई हो या ना बनाई हो, पर उस कुत्ते को रोटी नहीं डाली जो मकान मालिक था। अब जब इस कुत्ते ने देखा कि भाई आज मुझे रोटी नहीं डाली, तो वो हल्का सा बेचारा गुर्राया, और जैसे ही गुर्राया तो ये डंडा लेकर भागा उसकी तरफ, और डंडा लेकर भागा तो कुत्ता थोड़ा तेज भौंक पड़ा, और जैसे ही तेज भौंका तो इसने डंडा उठाकर उसकी टांग पर मारा। वो बेचारा लंगड़ाता प्याऊ प्याऊ करता भाग गया। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं खड़ा खड़ा ये तमाशा देख रहा था और मुझे हंसी आई और मैं जोर से हंस पड़ा। और जैसे ही जोर से हंसा तो व्यक्ति पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं ये देखकर हंस रहा हूं कि तुम्हारी अगली जोनी यही है। बोले क्या मतलब? बोले तुम ये कुत्ते ही बनोगे अगले जन्म में, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे वो मुझे भौंक रहा था इसलिए मैंने उसको डंडा मारा। बोले तुमने आज तक कभी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, कभी सत्य मार्ग पे नहीं चले। यदि तुम सत्य को जानते तो ये समझ जाते कि इस कुत्ते के अंदर भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर है, तुम उसे डंडा नहीं मारते। जो गलती तुम्हारे पिता ने करी वही गलती तुम कर रहे हो। उसने पूछा कि मेरे पिता ने कौन सी गलती करी? कि तुम्हारे पिता ने भी कभी राम नाम का सुमिरन नहीं किया, उसने कभी उस परमात्मा को जाना नहीं, और उस परमात्मा को जाने बिना आज वो कुत्ता बना हुआ है और तुम्हारे दर पर रोटी के लिए, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए यहां बैठा रहता है, तुम्हारी रखवाली करता है, वो तुम्हें चाटता है आकर,
वो प्रेम दिखाता है क्योंकि वो तुम्हें अभी भी तुम्हारा अपना बच्चा ही समझ रहा है, लेकिन तुम उसे केवल कुत्ता समझते हो और इसीलिए तुमने उसे डंडा मारा। और मैं यही देखकर हंसा कि देखो, जो कल तक इसका पिता था आज कुत्ता बना हुआ है, और आज ये व्यक्ति अपने ही पिता को डंडा मार रहा है। जिसने तुम्हें पाल पोस कर खिलाया, आज तुम उसे ही एक टुकड़ा डालने के लिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो कबीर साहब ने जब ये चीजें बताई तो फूट फूट कर रोने लगा। कबीर साहब बोले, इसका कोई इलाज नहीं है, कर्म का कर्म फल तो भोगना ही होगा। बस एक ही चीज है, यदि तुम आज से ही सुमिरन शुरू कर देते हो, उस परमात्मा को पा लेते हो, अगर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तो कर्म के फल से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि सतगुरु वो कर्म से मुक्त करा सकते हैं। तो साहिब यही कहते हैं कि भाई तुम इस भ्रम में मत घूमो। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, कि यदि जनेऊ पहनने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है, तो ब्राह्मण की जो पत्नी है, बताइए उसने कौन सा जनेऊ धारण किया? उसने तो जनेऊ धारण नहीं किया, फिर वो ब्राह्मणी कैसे हो गई? वो तो शूद्र ही रह गई। वो जन्म की शूद्रिन पर से तुम पांडे क्यों खाया, कि वो तुम्हें भोजन परोसती है, वो शूद्र नारी तुम्हें भोजन परोसती है और तुम शूद्र के हाथ का भोजन कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, तो उसके हाथ का भोजन मत खाओ ना। लेकिन तुम उस समय तो ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम इसी प्रकार का काम करते हो कि यदि पानी में मक्खी गिर गई तो पानी को फेंक देते हो, और यदि घी में मक्खी गिर गई तो मक्खी को फेंक देते हो, घी को नहीं फेंकते। तुम अपने मन मुताबिक चलते हो, जिसमें तुम्हें अपना लाभ दिखे तुम उस हिसाब से करते हो, लेकिन सत्य आचरण क्या है, वो सत्य आचरण नहीं करते हो। कबीर साहिब फिर कहते हैं कि भाई हिंदू तुर्क कहां ते आया, किनिये राह चलाया, दिल में खोज देख खो जाते, भिस्त कहां ते लाया। कि भाई हिंदू और मुसलमान ये जरा सोचो कि कहां से बने हैं। ये परमात्मा ने नहीं बनाए, ये सब कुछ केवल और केवल तुम्हारे अपने मन के ख्याल है। और ये रास्ता किसने चलाया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये धर्म, ये वर्ण, ये जाति, इनका रास्ता चलाया किसने है? जिसने भी इस रास्ते को चलाया वो बहुत बड़ा पाखंडी रहा होगा। उसने सोचा होगा कि ये सारा संसार मेरे बताए हुए रास्ते पर ही चले, मुझे ही श्रेष्ठ माने, लेकिन जिसे श्रेष्ठ मानना था आज वो स्वयं ही नहीं रहा इस संसार में, लेकिन उसने इस सारे संसार को भरमा दिया। कबीर साहब कहते हैं कि अपने दिल में खोजो, और खोजो उसे जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर भी है। हर एक कीड़ी, कुंजर, हाथी सब के अंदर है, कुत्ते, बिल्ली सभी के अंदर जो है। और यदि उसे नहीं खोज पाते हो तो बताइए भीस्त कहां ते आया। फिर ये स्वर्ग जो है, उस स्वर्ग में तुम कैसे आओगे? किसी ने स्वर्ग बना दिया, किसी ने नरक बना दिया, कोई कहता है जन्नत है, कहाँ जहन्नुम है। तो ये जहन्नुम और जन्नत, स्वर्ग, नरक, ये सब किसने बनाए? ये सब केवल और केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। इसी संसार में तुम आओगे, किसी की गर्दन काटोगे तो इसी संसार में आके गर्दन कटवानी होगी। अगर किसी को तुम जला के, तड़पा के अगर खा रहे हो किसी जीव को, तो तुम भी इसी संसार में आकर भूने जाओगे, काटे जाओगे, जिंदा जलाए जाओगे और तड़पाए जाओगे। ये मत सोच लेना कि तुम मुक्त हो जाओगे। इस कर्म से ना कोई मुक्त हुआ है और ना कोई हो पाएगा, क्योंकि ये काल का चक्र है। साहिब फिर कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, जोर करते हैं भाई, कबीर न ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। कि भाई हे मेरे संतो भाई, आप लोग बड़ा जोर लगाते हो, बहुत कहते हो कि कबीर तो हमारी जो बिरादरी है इसमें आ जा। एक तरफ से काजी कहता है कबीर तू मुसलमान बन जा, दूसरी तरफ से ब्राह्मण कहता है कबीर तू हिंदू बन जा। लेकिन मैं लोगों यही पूछना चाहता हूं कि यदि उस राम की तुमने ओट नहीं पकड़ी है, यदि तुम केवल इन पोथियों में ही उलझे हो, चाहे कुरान में उलझे हो, चाहे पुराण में उलझे हो, तो जरा बताओ तो मुझे कि तुम कैसे उस स्वर्ग को प्राप्त करोगे, कैसे मुक्ति को प्राप्त करोगे।
अंत समय तुम्हें केवल और केवल पछता कर जाना पड़ेगा। ना ही कोई गया है, मुक्त हुआ है, और ना ही कोई होगा। लोग पूछते हैं कि मुक्त हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं? कितने ही ब्राह्मण हो गए। कबीर साहब कहते तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे? बोले हाँ, मुक्त होते हैं। हमारे पिताजी मुक्त हुए हैं, हमारे दादाजी मुक्त हुए हैं। बोले यदि तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादाजी मुक्त हो गए हैं तो क्यों फिर श्राद्ध निकालते हो? क्यों कहते हो कि कौआ आकर और उस श्राद्ध के भोजन को खाएगा, तुम्हारे पितर खाएंगे? अरे भाई, यदि कोई मुक्त ही हो गया तो फिर कौआ कहां से आया? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, काजी मौलवी भी यही करते हैं और ब्राह्मण भी यही करते हैं, पंडित भी यही करते हैं। जरा सोचो कैसी विडंबना है कि एक व्यक्ति सारी उम्र ब्राह्मणों के बनाए हुए रस्मों रिवाज, उनकी मुहूर्त, इन्हीं के माध्यम से वो चलता है। हर चीज का मुहूर्त ब्राह्मण निकालता है। यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, सब कुछ ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण के ही हाथ से होता है। वेद मंत्र आदि सब कुछ ब्राह्मण पढ़ता है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी अंत्येष्टि भी ब्राह्मण ही के हाथों होती है, उसका तर्पण भी ब्राह्मण के हाथों होता है। और फिर कहते हो कि वो कौवा बन गया, अब कौवा बन के आएगा। तुम्हारा ज्ञान किस काम का है यदि उसे कौवा ही बनना था तो? और यदि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है तो फिर वो कौवा कैसे हो गया? तो श्राद्ध किसका निकलवा रहे हो? तो तुम केवल और केवल झूठ के पुतले हो, तुम केवल और केवल झूठ बोलते हो। इसीलिए अंत समय तुम्हें पछता कर ही जाना होगा, मुक्ति नहीं होगी। तो साहिब यहां स्पष्ट करते हैं। तो जो संगत है वो संगत पूछती है साहिब से कि साहिब फिर क्या किया जाए? कबीर साहिब कहते हैं कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। जो इस संसार के रीति रिवाज हैं इनसे पीछे हट जाओ। जो ब्राह्मणों ने पाखंड बनाए इनसे पीछे हट जाओ, और कर्म करो तो वो करो जो परमात्मा ने बनाया है। जो परमात्मा का नाम है उसका सुमरन करो। उसके अलावा अगर कुछ भी किया तो वो काल की फांस है। काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, चेत सके तो चेतिए, बिन संतों नहीं ठाम। कि संतों की शरण लो। यदि संतों की शरण नहीं मिली तो चेत नहीं सकोगे, समझ नहीं सकोगे, जाग नहीं सकोगे। और जब तक जागोगे नहीं तब तक नाम का सुमरन नहीं होगा। और बिना नाम के सुमरन के जो भी कुछ तुम करोगे वो सब कुछ, चाहे ये काया हो, माया और काल, ये तीन ही चीज है। जो तुम्हें ये काया दिखाई दे रही है ये वास्तव में माया ही तो है। ये घटती बढ़ती है, ये जन्म लेती है और मर जाती है। ये सब कुछ काल के अधीन है। इसीलिए इसके पीछे ना भागो। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन को, तू वेश्या का पूत। कि भाई तुम किसे पिता कहोगे? जिस प्रकार एक वेश्या का पुत्र होता है वो किसी को पिता नहीं कह सकता है, किसे पिता कहेगा? ठीक इसी प्रकार तुम यदि माया में ही भूले रहोगे, अपने उस परमात्मा को नहीं पहचानोगे, तो कैसे तुम अपने आप को भक्त कहलाओगे? तुम अपने आप को भक्त नहीं कहला पाओगे। तुम उस वेश्या के पुत्र के समान ही कहलाओगे और कुछ भी नहीं। और 84 के बंधन में पड़े रहोगे। और यदि 84 के बंधन से अगर मुक्त होना है तो साहिब कहते हैं कि 84 के बंधन से यदि मुक्त होना है तो केवल और केवल उस परमात्मा का नाम सुमरन करो जो आपको गुरु देते हैं, सतगुरु देते हैं। जोनी संकट मेट हूं जे बिसरे नहीं मोहे, जिन संसारी चित धरी नहीं छुटाऊं तो है। साहिब कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी 84 लाख योनियों के जो संकट हैं वे सारे के सारे तुम्हारे मिटा दूंगा, तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्त कर दूंगा यदि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो। यदि परमात्मा को नहीं छोड़ोगे तो मुक्त हो। लेकिन जिसने इस संसार में अपना चित्त रख दिया, जिसने इस संसार से मोह किया, साहिब कहते हैं जिन संसारी चित्त धरी नहीं छुटाऊं तो है, फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। तो इसीलिए भगत जियो, यदि पार होना है तो इस संसार में अपना चित्त मत लगाओ। चित्त लगाना है तो केवल परमात्मा में लगाओ। पेट दिया है तो भोजन करना है, शरीर दिया है तो वस्त्र भी धारण करने होंगे। उस वस्त्र के लिए, उस भोजन के लिए तुम मेहनत करो।
लेकिन परमात्मा का धन्यवाद करते हुए करो कि हे परमात्मा, जो तूने दिया है मैं वही खाऊंगा, जो तू पहनाना चाहता है मैं वही पहनूंगा। हर चीज के लिए परमात्मा का शुक्रिया करो। इस प्रकार से तुम्हारा जो कर्म है, तुम उस कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। दादू साहेब कहते हैं कि करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर धर ओर के आप अलग हो जाए। कि करने वाला भी मालिक है, करवाने वाला भी मालिक है, लेकिन सब कुछ करते और कराते हुए भी वो अलग हो जाता है। वो इस कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। और कर्म का बंधन किसके ऊपर डाल दिया जाता है? जीव के ऊपर। कि करने का जो कर्ता का भान है वो जीव अपने सर पे ले लेता है कि ये मैंने किया। वास्तव में तो जीव कुछ करता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, सब कुछ परमात्मा कराता है। तो दादू साहेब यहां बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई तू नहीं कर रहा, करने वाला वो है। और यदि तूने इस संसार में चित्त धर लिया अपना कि मैं कर रहा हूं, ये संसार ऐसा है, संसार वैसा है, संसार अच्छा है, संसार बुरा है, संसार के लोगों से प्रेम किया, तो साहिब कहते हैं नहीं छुटाऊं तो है। फिर तुझे नहीं छुटाऊंगा इस काल के बंधन से। मैं तभी छुटाऊंगा जब तेरा प्रेम मुझसे होगा, जब तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं तो कभी किसी को छोड़ता ही नहीं, छोड़ता तो ये संसार है मुझे, जो बार बार मुझे भूल जाता है। लख 84 बंद ते सतगुरु लेत छुटाए, जय उर अंतर नाम होए तो जून बहोर ना जाए। साहिब कहते हैं कि भाई इस 84 लाख का जो बंधन है, इससे केवल और केवल सतगुरु छुड़ा सकते हैं। और सतगुरु जब छुड़ाएंगे जब तुम्हारे हृदय में वो अजपा नाम चलेगा। यदि वो नाम ही नहीं चल रहा है तो फिर कैसे बात बनेगी? तुम्हारा प्रेम ही नहीं है तो कैसे बात बनेगी? भगत जियो, यहां पर जो नाम सुमरन है इसमें थोड़ा एक भेद बताया है साहिब ने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा जो अजपा है वो अजपा चल रहा है। भगत जियो, अजपा जाप किसे कहते हैं पहले उसे समझिए। जाप जिस तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है वाचा जाप, जिसे कहा जाता है मुख से जपना। साहिब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। तो सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो ये जाप है, ये कौन सा है? ये है जिह्वा वाला जाप, जो लोग जीभ से जपते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? अजपा। अजपा जाप में और एक होता है मनसा जाप। इन दोनों में फर्क है। मनसा जाप वो होता है जिसमें केवल मन के द्वारा जपा जाए, जीभ नहीं हिलती। मन जो है, मन सुमिरन करता है उसका, लेकिन ये मनसा जाप होता है। अजपा जाप और मनसा जाप में फर्क है, क्योंकि मन के द्वारा किया गया, श्वास श्वास में किया गया जाप श्वासा जाप होता है। मन के द्वारा किया गया जाप मनसा जाप होता है। लेकिन अजपा जाप तब कहलाता है जब मन के श्वास के साथ साथ सुरत और निरत भी जुड़ जाती है। जब तक सुरत के अंदर नाम नहीं चलेगा तब तक वो अजपा नहीं कहलाएगा। फिर इसके बाद साहिब कहते हैं जब रोम रोम धुन होए, ठीक है जी, रोम रोम तारी लगी तब जा पावे पंथ। कि जब रोम रोम में तारी लग जाती है, अर्थात रोम रोम जब नाम सुमरन करता है, तब जाकर वो परमात्मा का रास्ता मिलता है। तो अब ये रोम रोम तारी लगना ये कौन सा है? ये रोम रोम तारी लगना ये होता है आपका अनहद जाप। अब भगत जियो यहां पर सुनिए, बहुत से लोग ये कहेंगे अनहद जाप होता है कि जो धुन सुनाई देती है। वो धुन भी तभी सुनाई देती है जब ये रोम रोम आपका सुमरन करना शुरू कर देता है। वो धुन कहीं बाहर की नहीं होती, वो आपके अंदर की ही होती है। और जब वो शब्द सुनाई, शब्द नहीं बल्कि वो अनहद नाद कहिए, नाद और शब्द में फर्क है। देखिए, तो यहां पर जो वो नाद सुनाई देता है वो किसी भी प्रकार का, किसी भी कोई भी आवाज हो चाहे, उसको हम यहां पर बोलेंगे नहीं, लेकिन वो जो धुन है, वो जो नाद है जो सुनाई देती है, वो आपके इस रोम रोम में क्या जगा देती है? नाम सुमरन शुरू करवा देती है। तो सुरत निरत मन पवन
ये सब जब एक हो जाती हैं तब वो अनहद शब्द प्रकट होता है, तब वो अनहद नाद बजता है और तब बात बनती है आगे बढ़ने की। उसके बाद जब आगे चलते हो, केवल सुरत निरत जब चलती रहती है, मन एकदम लय हो जाता है नाम में, तब जाकर आपको वो शब्द प्रकट होता है। और जो शब्द प्रकट होता है, जब उसमें आपकी सुरत समाएगी, तभी केवल आप मुक्त हो और तभी आप 84 लाख के बंधनों से मुक्त होते हो। और उस शब्द को प्रकट करने के लिए सतगुरु पद की जरूरत होती है। जब सतगुरु पद प्राप्त होता है, तभी ये 84 लाख जो बंधन है ये कटते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, लख 84 बंध ते सतगुरु लेत छुटाए, जे उर अंतर नाम होए तो जून बहुर न जाए। अगर आपके हृदय में, ध्यान से सुनिए, जे उर अर्थात हृदय, अंतर यानी अंदर, यदि हृदय के अंदर आपके नाम है तो जून बहुर न जाए, तो आप बार बार जूनी में नहीं जाओगे, 84 लाख योनियों में। तो यहां बात किसकी आई? हृदय की। यहां मन की बात नहीं आई है। यहां बात आपके जो कहा जाता है सुरत निरत, उनकी भी नहीं आई। यहां बात आई है हृदय की। तो आपके हृदय में कब कोई नाम चलता है? आपके हृदय में नाम तब चलता है जब आपकी उसमें प्रीत हो जाती है, प्रेम हो जाता है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नाम नहीं है, तब तक वो सुमरन सच्चा नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसका नाम तो नहीं जपते ना, वो केवल उसकी मूर्त आपके हृदय में रहती है, उसका ध्यान आपके हृदय में रहता है, एक तड़प रहती है आपके हृदय में। वही होता है असली सुमिरन और वही होता है आपका सूरत का शब्द में समाना। वहां पर केवल और केवल परमात्मा ही आपके हृदय में, ध्यान में और आपके सुमिरन में रहता है और कुछ भी नहीं। जब उस परमात्मा को आपने हृदय में बसा लिया तो यह संसार हृदय से निकल जाता है। उसके अलावा अगर उस परमात्मा के अलावा किसी का भी आपने सुमरन किया तो साहिब क्या कहते हैं, सब माया के ख्याल हैं, सब माया के चोज, बिन साईं की बंदगी जंगल होगा रोज। कि भाई उसके अलावा जो भी चीजें हैं ये सब कुछ माया का ख्याल है, केवल विचार हैं। ये विचारों से ही ये माया व्याप्त होती है। तो ये सब कुछ माया का ख्याल है। अर्थात आपने अगर सिवाय सुमरन के किसी भी चीज के स्वयं अपने बारे में भी विचार किया तो वो भी ख्याल किया आपने, और जो ख्याल है वो किसका है? माया का। तो फिर माया में फंस गए। ये सारे जो चोज हैं अर्थात जितनी चोचलेबाजी है ये सब कुछ माया की है, क्योंकि आपने अब माया का सुमरन में लग गए। सूरत कभी भी अपने नाम से, उस प्रेम से बाहर नहीं आनी चाहिए। अब आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, कोई बिरहनी होती है, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में तड़प रही है, उसे कहीं बाहर नहीं जाने दिया, उसके मन में विरह पैदा होता है, वो घर का सारा काम करती है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके हृदय से उसकी याद नहीं जाती, वो हर पल उसी को याद रखती है। उसके मन से एक क्षण के लिए भी अपने प्रेमी की जो याद है वो नहीं जाती है। वो काम भी कर रही है, सब कुछ देख रही है, अब उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां वो कहाँ लग गई? वो सारी की सारी लग गई बाहर संसार में। वो संसार का काम कर रही हैं। जो इंद्रियां हैं वो बाहर का काम कर रही हैं, क्योंकि शारीरिक चीज है, वो शारीरिक काम करेंगे। मन जो है, मन का काम क्या होता है? संकल्प, विकल्प, विचार। लेकिन मन यहां पर ना कोई विचार करेगा, ना संकल्प करेगा, ना कोई विकल्प करेगा, क्योंकि मन तो नाम में लय हो गया है। बुद्धि जो है, बुद्धि अब बस थोड़ा बहुत विचार करेगी, हाँ ठीक है ये कर देते, रोटी बना दी, ये बना दिया, सब्जी बना दी, बस। लेकिन सूरत और निरत ये दोनों जब नाम में लग गई, जब हृदय में नाम पैदा हो गया, तो ये कभी भी संसार में नहीं लगती हैं। फिर संसार में नहीं लगती, फिर ये सूरत उसी में ही लगी रहेगी। अगर सूरत संसार में आई तो तुरंत माया इसे फंसा लेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। माया इसी चीज के चक्कर में बैठी रहती है।
बड़ी मुश्किल से सूरत को निकाला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इनको निकालने का तरीका होता है। तो वो तरीका साहिब बताते हैं, और जब धीरे धीरे आप सूरत, निरत, मन, पवन इन चारों को इकट्ठा करके सुमरन करते हो, तब असल चीज को आप प्राप्त करते हो। तो भगत जियों, उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे। साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, बिन साईं की बंदगी जंगल होगा रोज, कि जंगल में तुम रोज बनोगे अगर साईं की बंदगी नहीं करी तो। इसीलिए कोशिश करो केवल और केवल मालिक का सुमरन करो, नहीं तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो आपको बताया है फर्क अजपा में और आपके मनसा जाप में, इसमें कोई भ्रमना नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा अजपा चल पड़ा है, अपने आप होता रहता है। वो जो अपने आप हो रहा है वो केवल आपका मनसा जाप चला है। अभी जब अजपा जाप चलता है तो आप बेसुध से हो जाते हो, आपको फिर इस संसार का ध्यान नहीं रहता। जब इस संसार का ध्यान नहीं रहता तब समझना कि अब अजपा शुरू हुआ है, तब आप उन्मुनि मुद्रा में चले जाते हो। ठीक है जी, तब तुरिया पद के लिए आप तैयार हो जाते हो, तब सतगुरु की प्राप्ति होती है। तो अजपा जाप वो जाप होता है। तो इसीलिए अजपा जाप में और जो मनसा जाप में, इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो कबीर साहिब यही सारी चीजें अपने वाणी में कहते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतो, जोर करत हो भाई, कबीरन ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। कि जब परमात्मा की अगर ओट नहीं पकड़ी तो अंत समय में पछताना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो बेहतर है कि पहले ही नाम सुमरन कर लो, हृदय से नाम सुमरन करो, हृदय में नाम बैठाओ। हृदय में प्रेम ऐसे ही प्रकट नहीं होता, प्रकट करना पड़ता है। जब तक कोई चीज अच्छी नहीं लगती तब तक प्रकट नहीं होता। जब तक किसी चीज का आपके पास एहसान नहीं है तब तक नाम प्रकट नहीं होता। तो आपको कोई चीज अच्छी कब लगती है? आप पर किसी ने एहसान किया हो, आप पर किसी ने दया करी हो, तभी आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, तभी उसके बारे में आपका प्रेम होता है। तो जब तक आप प्रभु के बारे में ये नहीं जानोगे उन्होंने आप पर क्या कृपा करी, जब तक ये नहीं समझोगे कि प्रभु हमारे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, तो प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो सबसे पहले परमात्मा का ये देखो कि वो कर्म क्या किया परमात्मा ने, वो किस तरीके से करीम कहाया, क्यों कर्म करता है, वो कैसे हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। जब तक आप इन चीजों का भेद जानोगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी। अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को समझो कि वो हमारे साथ कैसे अच्छा कर रहा है, किस प्रकार से अच्छे लोग हमें मिलते हैं, किस प्रकार से हमें सत्संग मिल रहा है। जब ये सारी चीजों को समझोगे तब आनंद मिलेगा उस साहिब के प्रेम का। नहीं तो ऐसे अगर आप सिर्फ खाओ पियोगे और उसके बाद बोले चलो ठीक है जी सो जाओ, छुट्टी, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, भाई यदि मुझे प्रेम किया तो जोनी संकट मेट हूं, देहूं निश्चल बास, उर अंतर में राख हूं, जम की नहीं तिरास। यदि मेरे से प्रेम करते हो तो तुम्हारी सारी योनियों के संकट मैं मिटा दूंगा और तुम्हें निश्चल स्थान प्राप्त हो जाएगा। फिर ना कहीं आना है ना जाना है, मुक्त हो जाओगे, नित्य रहोगे और केवल शाश्वत आनंद रहेगा। उर अंतर में राख हूं, और फिर तुम मेरे हृदय में रहोगे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपने हृदय में बैठाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हृदय में बैठाऊंगा। और जब तुम मेरे हृदय में आ गए तो उसके बाद जम की नहीं त्रास, फिर इस काल की, इस जम की, यमराज की कोई त्रास नहीं होगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये साहिब यहां पर समझा रहे हैं। अब जो समझ जाएं वो बढ़िया है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझे वो अनाड़ी हैं। तो परमात्मा का नाम सुमरन करते रहिए और आनंद में रहिए। सत साहिब।